नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी जी का 400 पार का नारा वाकई एक जुमला है? और सच्चाई यह है कि मोदी जी का रथ आज की तारीख में मोदी जी का रथ 240 सीटों से आगे नहीं बढ़ रहा है। और इन 240 सीटों से मेरा मतलब यह है कि अगर सरकार बनानी है 2024 में, अगर तीसरी बार मोदी जी को शपथ लेनी है तो फिर 30-35 सीटें और जीतनी होंगी। और सच्चाई क्या ये भी है कि केजरीवाल को चुनाव के एन वक्त पर केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल भेजकर ये जो फैसला मोदी जी ने लिया या शाह साहब ने लिया, क्या ये फैसला एक बड़ी गलती था, ब्लंडर था? और क्या केजरीवाल ने चुनाव के इस मौके पर मोदी जी का गेम फंसा दिया है? अगर आप दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें या राजस्थान के कुछ हिस्सों की बात करें, तो क्या केजरीवाल को जेल भेजकर कम से कम 15-16 सीटों का मोदी जी को नुकसान हो रहा है? और अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो दिल्ली में जहां पिछली बार 7 सीटें जीती थी, इस बार कम से कम 3 सीटें फंसी। 4 सीट अगर बीजेपी जीत ले, बड़ी बात होगी। पंजाब में 13 में से 2 सीटें जीती थी, यहाँ आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की। 1 सीट भी मोदी जी जीतते हैं, इट विल बी अ बिग अचीवमेंट, बड़ी बात होगी। हरियाणा सबसे बड़ा झटका खा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदलना पड़ा, कई कैंडिडेट्स बदलने पड़े, कई नेता बदलने पड़े, कई मंत्री इस कुर्सी से उतारने पड़े मोदी जी को। उसके बाद भी ये जो केजरीवाल का झटका लगा है, जो इम्पैक्ट है, क्योंकि केजरीवाल खुद हरियाणा के, आज की तारीख में गोदी मीडिया का कहना है, मेरा नहीं कहना, गोदी मीडिया के जो सर्वे आ रहे हैं, कम से कम 4 सीटें फंस रही हैं। 6 सीटें जीत जाए, जहां 10 में 10 जीते थे मोदी जी। 6 सीट्स अगर बीजेपी जीतती है, बड़ी बात होगी। स्वीप किया था, 25 में 25 सीट ले गए थे, कई सीटें फंसी। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ सर्वेज बता रहे हैं 8-9 सीटें, और कुछ सर्वों का कहना है कि कम से कम 5-6 सीट फंसी। तो अगर 18-20 तक गिनती रह जाए राजस्थान में, और इनको अगर आप टोटल करें, 55 सीटें जहां पिछली बार 44 जीती थी, 29 सीटों तक मोदी जी आ रहे हैं। तो ये 15-16 सीटों का जो नुकसान है, ये जो बिग ब्लो है बीजेपी को, इसकी भरपाई कहां से होगी? ये सीटें कहां से रिकवर करेंगे? अब दोस्तों, ज़मीनी सच्चाई तो आपने जान ली कि केजरीवाल को जेल भेजने के बाद कहीं ना कहीं मोदी जी ने जैसे हाथ जला लिए हों। पंजाब, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां बड़ा नुकसान हो रहा है। हरियाणा, जहां पर मुख्यमंत्री तक बदल दिया, स्थिति संभल नहीं रही है। राजस्थान भी नहीं संभल रहा है। एक तरफ किसान आंदोलन, उसकी आंच, दूसरी तरफ केजरीवाल को लेकर जो रिएक्शन है, जो सिंपैथी है। कुल मिलाकर ये जो 15-16 सीटों का नुकसान हो रहा है, हो सकता है ज़्यादा नुकसान हो सकता है मोदी जी रिकवर भी कर लें, लेकिन ये जो नुकसान हो रहा है बीजेपी को, इसकी रिकवरी कहाँ से होगी? कहाँ से भरपाई करेंगे अपनी टैली को मैच करने के लिए, 272 तक पहुँचने के लिए? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र की स्थिति ठीक होती, अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से झगड़ा मोल ना लिया होता मोदी जी ने, तो आज महाराष्ट्र ही मोदी जी की नाव पार लगा सकता था। लेकिन वहां भी हाथ जलाए हैं। पिछली बार 41 सीटें ली थी 48 में, इस बार 30 मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। तो वहाँ महाराष्ट्र में ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार पिछली बार थे, 40 में से 39 सीट ले गए थे, क्लीन स्वीप किया था। बिहार में तो वाकई इस बार स्थिति खराब है, रोज़ रैली कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह। बिहार में 25 सीट मिले, बहुत बड़ी बात है। कर्नाटक में तो खेल ही बिगड़ गया जब से वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई है, और बीजेपी जैसे बिखरती जा रही है, जैसे कोई परिवार के अंदर झगड़े शुरू हो जाते हैं, आग लग जाती है, वो हाल है कर्नाटक का। 26 सीटें जीती थी, इस बार गोदी मीडिया करी, गोदी मीडिया के जो सर्वे आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि शायद 18 और 20 तक ही सिमट जाए बीजेपी कर्नाटक में। सवाल इस बात का है कि ये सीटें फिर कहाँ से मोदी जी लाएंगे? ये जो नुकसान हो रहा है, और नुकसान हर जगह हो रहा है, और ये जो नुकसान है वो सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा, हरियाणा में नहीं हो रहा, राजस्थान में नहीं हो रहा, दिल्ली में नहीं हो रहा, महाराष्ट्र में नहीं हो रहा, बिहार में नहीं हो रहा, कई स्टेट हैं, कर्नाटक भी है, साउथ में तो जैसे खाता ही नहीं खुल रहा हो, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। सवाल है कि सीटें कहां से लाएंगे? अब अमित शाह का कहना है कि उनकी नज़र इस बार बंगाल में लगी है।
और बंगाल में पिछली बार 18 सीटें जीती थी। अमित शाह बार बार घूम घूम के कह रहे हैं कि इस बार 42 में से 35 सीटें आएंगी। सवाल है 18 सीटें जो पिछली बार मोदी जी ने जीती थी, अगर वो 18 सीटें ही रिटेन कर लें मोदी जी, इट्स अ बिग रिकॉर्ड फॉर हिम, इट्स अ बिग रिकॉर्ड। बड़ा सवाल, सीटें कहां से लाएंगे मोदी जी? ये जो 240 पे रथ फंसा हुआ है, इसको 272 पे कैसे ले जाएंगे मोदी जी? बिग क्वेश्चन। अब दोस्तों सवाल यही है कि मोदी जी की सीटें किसी भी राज्य में बढ़ती हुई नहीं दिख रही। आप जहां नज़र डालिए वहीं सीटें घट रही हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ फैसले मोदी जी ने गलत लिए, जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से वो टकरा गए, उनकी पार्टी तोड़ दी उद्धव ठाकरे की, फिर शरद पवार की पार्टी तोड़ दी। शरद पवार और उद्धव ठाकरे, दो मराठी नेता, इन मराठाओं से भिड़ कर कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपना नुकसान किया महाराष्ट्र में। अगर आप बंगाल देखें, अगर मोदी जी ममता बनर्जी के भतीजे पर हाथ ना रखते, अगर मोदी जी ममता बनर्जी की बहू पर हाथ ना डालती, ईडी हाथ ना डालती, गिरफ्तारी की बात ना होती, तो शायद आज कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी। लेकिन वहाँ भी जैसे हाथ से खेल निकल गया है मोदी जी के। तो बंगाल में ममता बनर्जी से टकरा गए, केसीआर की लड़की को, जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, कविता को। केसीआर से भी कहीं ना कहीं टकरा गए। वो आखिर में केजरीवाल से भी टकरा गए, हेमंत सोरेन से भी टकरा गए। तो ये जो मोदी जी ने जो फैसला लिया, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, केसीआर, हेमंत सोरेन, केजरीवाल, आखिर में केजरीवाल, बीजेपी के अरमानों पे केजरीवाल, उनको जेल भेजना। और होने क्या जा रहा है? व्हाट्स गोइंग टू हैपन? ये जो रथ है ये आगे बढ़ेगा, 272 तक पहुंचेगा। और जिन सीटों का नुकसान हो रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र में नुकसान हो, चाहे वो बिहार में नुकसान हो, चाहे वो बंगाल में नुकसान हो, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, वहाँ पर जो नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई कहाँ से होगी? क्या उत्तर प्रदेश कर देगा, जहाँ 80 में से पिछली बार मोदी जी 64 सीटें लाए थे? क्या उत्तर प्रदेश में इतना पोटेंशियल अब बचा है? बिग क्वेश्चन। अब आज का जो सवाल है, ये जो रथ फंस गया है, दो एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ। अशोक वानखेड़े होंगे, पिक्चर क्लियर करेंगे महाराष्ट्र की। हमारे साथ अभिषेक होंगे, जो आपको बताएंगे कि वाकई इन सीटों की भरपाई हो सकती। डेटा क्या बोलता है, डेटा क्या बता रहा है, क्या गुंजाइश है मोदी जी के लिए या गुंजाइश नहीं है? और अगर गुंजाइश नहीं है तो फिर 4 जून को क्या होने वाला है दोस्तों? बिग क्वेश्चन, बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि इस बड़े सवाल को समझने के लिए, जानने के लिए कोशिश करिएगा। अशोक वानखेड़े को सुनिए, अभिषेक को सुनिए, ये सवाल जवाब सुनिए। एक आपको एक तस्वीर का एक पहलू दिखेगा, मोदी जी के साथ होने क्या जा रहा है। टाइगर, क्या लगता है कि आखिरकार केजरीवाल ने गेम फंसा दिया है? जिस तरह से पंजाब में बीजेपी छटपटा रही है, अगर हरियाणा में हम देखें, मुख्यमंत्री बदल दिया, लेकिन मोदी जी को वहां तसल्ली नहीं हो रही। 10 में 6 सीटें फंसी हुई हैं। दिल्ली में तो जैसे हाथ जला लिए हो मोदी जी ने, कहा 7 में 7 जीत रहे थे, 7 में 4 जीत जाएं, बड़ी बात है। और ये जो किसान आंदोलन, किसान प्लस केजरीवाल, के प्लस के 2K, राजस्थान 7-8 सीटें फंस गई हैं। ये जो 15-16 सीटों का नुकसान है टाइगर, इसकी भरपाई कहां से होगी? ये सीटें मोदी जी कहां से लाएंगे? दीपक भाई, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आदमी को मारता है। नरेंद्र भाई पूरे देश को गुजरात समझ के चला रहे हैं। गुजरात एक प्रदेश है जहां उन्होंने अपनी राजनीति की, वो स्वयं गुजराती है। और गुजरात में उन्होंने जब प्रवेश किया तो पूरे अपने विरोधियों को, पार्टी के अंदर के विरोधियों को नेस्तनाबूद कर दिया। चाणक्य भी गुजराती है। हाँ, चाणक्य भी गुजराती, जुगाड़ू। और उसके बाद जो आपका कांग्रेस पार्टी, वहां पे ऑलमोस्ट वो बी टीम बीजेपी की बनके काम कर रही थी, और वो अभी अभी दिख ही रहा है कि, तो कुल मिलाकर वो गुजरात जैसा ही राज्य देश चला रहे। देखिए, उन्होंने जब राजस्थान में, जब दिल्ली में उनकी पोजीशन इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उनको मैं बार बार कह रहा था कि केजरीवाल का डर दिल्ली से ज्यादा गुजरात में था। गुजरात में बहुत हालत पतली है, मैं गुजरात पे भी आऊंगा, हालांकि आज विषय नहीं है गुजरात का, लेकिन उससे आपको केजरीवाल देना पड़ेगा। तो वहां पे हालत पतली है, तो केजरीवाल को अरेस्ट करके उनको लगा कि मैं केजरीवाल को यदि बाहर रखता हूं कैंपेन के, ये बहुत ही, मैंने कहा ना कि कई बार आदमी जब परेशान हो जाता है
तो स्कूटर चलाने वाला आदमी माचिस जला के देखता है पेट्रोल कितना है, खुद का मुंह जला लेता है। उसको ये नहीं पता, हाँ, उसको ये पता होता है कि भाई पेट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन जब जंगल में रात को फंसा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है, तो फिर पेट्रोल भी देखता है वो माचिस लगा के। वैसी मोदी जी की स्थिति हो गई है। मोदी जी भले ही कहे 370 पार, 400 पार, ये सब कहने की बातें हैं, उनको मालूम है यहाँ 270 पार नहीं हो पा रहा है मामला। ऐसे में मरता क्या न करता। तो फिर अभी आपको गुजरात में तकलीफ होगी, दिल्ली में भी तकलीफ होगी, इसको अरेस्ट करके इसको अंदर कर दो। ये यदि अंदर चला गया, संजय सिंह अंदर चला गया, तो इनका कोई भाषण देने वाला नहीं होगा। और इनको लगता है कि लोगों को भले ही राशन न मिले, भाषण से लोग बिक जाते हैं। ये इनकी गलतफहमी है, इसमें कोई भी किसी की गलतफहमी पाल सकता है। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं टाइगर, सीधे सीधे क्या माने कि केजरीवाल को जेल भेजना, केजरीवाल को जेल भेजना एक ब्लंडर था मोदी और शाह का, मिसकैलकुलेशन है, मिसकैलकुलेशन है, ब्लंडर है। संजय सिंह छूट गए, क्या कर लेंगे आप। अब बराबर ऐसे पीक पीरियड पे संजय सिंह छूटे हैं जो उनके पूरे दूध में उन्होंने नींबू निचोड़ दिया। मैं यही चीज जरा डेटा जर्नलिस्ट से पूछ लें जो डेटा लेके बैठे हैं पूरे देश भर का। अभिषेक, मुझे सीधे सीधे ये बताइए, सीधे और संक्षेप में, कि ये जो 15-16 सीटों का नुकसान हो रहा है हरियाणा में, पंजाब में, कुछ हिस्सा राजस्थान का, दिल्ली का, इसकी भरपाई मोदी जी कहां से करेंगे? रिकवरी कहां से? क्या महाराष्ट्र से रिकवरी होगी? क्या महाराष्ट्र में पिछली बार से ज्यादा सीटें? क्या आपको लगता है कर्नाटक में इनको सीटें मिल जाएंगी? ये भरपाई क्या आपके बिहार से हो रही है? क्या बिहार में तो 40 में 39 ले गए थे? मुझे ये बताइए कि ये जो सीटें घट रही हैं मोदी जी की, इस कमी को कहां से दूर करेंगे? कौन से राज्य से दूर करेंगे? दीपक जी, मुझे लगता है कि इसकी भरपाई 543 सीटों में तो नहीं हो रही है जो लोकसभा की सीटें हैं। अब इसके बाहर कहीं से भरपाई करने का कोई जुगाड़ हो तो मैं नहीं जानता। अब इसमें भरपाई करेंगे कहां से? बार बार तमिलनाडु जा रहे हैं और गोदी मीडिया कर्नाटक से हो सकती है। कैसे होगी? कर्नाटक में 28 में 26। अब कहां से होगी कर्नाटक में? अब तो सत्ता भी नहीं है और नारा भी नहीं है कर्नाटक में। कहां से होगी महाराष्ट्र से? ना तो सत्ता है ना इकबाल है। सत्ता में भी स्टेफनी की भूमिका में है, मुख्यमंत्री अपना नहीं है। कहां से होगी मध्य प्रदेश से? 29 में 28 पहले जीते हुए हैं। कहां से होगी गुजरात में? 26 की 26 इनकी है। 26 में बढ़कर 28 तो नहीं हो जाएगी ना? अरे साहब, तेलंगाना तो है, तेलंगाना 17 सीटें तेलंगाना में 4 जीती थी। मोदी जी कह रहे हैं कि साहब इस बार हम 10 सीटें जीत रहे हैं तेलंगाना में, 6 सीटों की भरपाई हम तेलंगाना से करेंगे। मुझे लगता है जी किशन रेड्डी खाता खोल के 4 जून को पहुंच जाए, ये हमारे लिए चमत्कार का मुद्दा होगा। एक विश्लेषण का विषय होगा कि वो जीत करके आ गए। आपकी फीडबैक क्या कह रही है? तेलंगाना में कितनी सीटें ला रहे हैं? 10 सीटें ला रहे हैं क्या 17 में से? जो तेलंगाना में दीपक जी जो स्थिति मेरे पास जो अंतिम सूचना थी, उसके बाद भी मेरी हालांकि बात हुई, लेकिन जो अंतिम सूचना थी के कविता की गिरफ्तारी के पहले, उस वक्त ये सूचना थी कि जी किशन रेड्डी की सीट में कोई दिक्कत नहीं है, वो जीत सकते हैं। लेकिन के कविता की गिरफ्तारी के बाद जिस ढंग का सेंटिमेंट वहां बना हुआ है, अब उस इकलौती सीट पर भी आफत है। अब भूल जाइए बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बना हुआ माहौल, जिसमें 4 सीटें तेलंगाना में भी आ गई थी, मैं आ रहा हूं, बंगाल में भी आ गई थी, 8 सीटें उड़ीसा में भी आ गई थी। अभिषेक टाइगर, अभिषेक तो कह रहे हैं कि साहब ना कर्नाटक से कुछ एक्स्ट्रा सीटें आ रही हैं, गुजरात से एक्स्ट्रा सीट मिल नहीं सकती क्योंकि बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट पर है, 26 में 26। मध्य प्रदेश से भी नहीं मिल सकती। सबसे ज्यादा दाल पतली महाराष्ट्र में इज्जत बच जाए बीजेपी की, यही बहुत है। तो इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए, तो कह रहे तेलंगाना से भी नहीं आ रही। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो नुकसान मोदी जी को नॉर्थ में हो रहा है, पंजाब में या दिल्ली में, हरियाणा में, क्या इसकी भरपाई बंगाल से हो सकती है? पिछली बार 18 सीटें मोदी जी ने जीती थी, अमित शाह ने कहा 35 सीट तक वो पहुंच सकते हैं। तो क्या ये 10-15 सीटें रिकवर हो सकती हैं बंगाल से? क्या बंगाल में 18 की जगह मोदी 25-30 सीटें इस बार पा सकते हैं टाइगर? मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल में 18 में से 8 भी मैनेज कर ले तो मैं बीजेपी के लिए अच्छा स्कोर मांगूंगा। आप मान टाइगर क्या कह रहे हैं? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं, अमित शाह सुन लेंगे तो उनको गश आ जाएगा। वो 35 बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं 8। अरे सर, वो 35 की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 8 सीटें। अरे मैंने बोला ना, उनको ये पता है 8 सीटों पे मामला है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। जो बार बार संदेश खली महिला के उत्पीड़ित महिला को आपने टिकट दिया, एक आध टिकट आप इस महिला कुश्ती खिलाड़ी को भी दे देते, एक आध टिकट आप फिर गुजरात में भी दे देते। यानी आपका मानना है कि
बंगाल में हालत खस्ता है। बिल्कुल खस्ता है। बंगाल का गैप कहां से लाएगा, एक सवाल है। और बात करते करते आपने कहा था कि गुजरात में 26 में से 26 आएगी। पहली बार गुजरात में कई सालों बाद बीजेपी फंसी है। अमरेली, बनासकांठा, वलसाड़, राजकोट, पोरबंदर, साबरकांठा, जूनागढ़, बड़ौदा, ये 8 सीटें हैं। बहुत टफ है। इसमें से कई जगह टिकट बदले गए हैं, क्योंकि आपने तो उसी तर्ज पर टिकट अनाउंस कर दिए कि मैं किसी भी को भी चुनाव लड़वाऊंगा और वो जीत जाएगा। और इस बार वहां पे पटेल नाराज है, इस बार वहां राजपूत नाराज है जी। कई लोग टिकट चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। तो जहां आप सिक्योरिटी मांगते हो वहां पे भी गड्ढा है। मैं तो चाहता हूं एक आध दिन गुजरात पे आप अलग से डिस्कशन करें। लेकिन यदि आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा यहां गड्ढा है, राजस्थान में आपने कहा कि हो सकता है पूरी सीट मिल जाएगी। मैं विधानसभा का ही स्टैटिस्टिक डाटा देता हूं, हालांकि डाटा किंग अपने साथ खड़े हैं, वो इसको एंडोर्स करेंगे। 11 लोकसभा सीट ऐसी है राजस्थान में जहां विधानसभा के सेगमेंट, जहां विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को मत प्रतिशत ज्यादा है बीजेपी से। जी नहीं, टाइगर एक मिनट, जरा आप डेटा किंग के पास जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भाई इंडिया के जो किंग है मोदी जी, उनको तो बचा लीजिए भाई। आप तो कह रहे हैं कि यहां भी सीट नहीं, वहां भी सीट नहीं। एकदम आपका जो डेटा है अभिषेक जी, पता नहीं क्या है, उस डेटा में मोदी जी के लिए कोई रहमत नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो 15-16 सीटों का नुकसान हो रहा है, ये सीटें कहां से मोदी जी रिकवर करेंगे? आप बिल्कुल भी आज रहम नहीं कर रहे हैं अभिषेक जी। क्या उत्तर प्रदेश में 80 में से 75 सीट मोदी जी ला सकते हैं? कुछ भरपाई हो सकती है उत्तर प्रदेश में? झारखंड में कुछ हो सकता है? दीपक जी, झारखंड में बीजेपी की स्थिति आप जो बता रहे हैं, वहां के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ढुलमुल बीजेपी को ढुल्लू महतो का सहारा है। ये स्थिति है। ढुल्लू महतो कैंडिडेट हो सकते हैं बीजेपी के। ये किसी ने नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपराध पर नकेल कसने की बात करते हैं और टेंटेड छवि के व्यक्ति को टिकट देते हैं धनबाद की सीट पर। उत्तर प्रदेश की बात आप कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि 65 से 64 से 75 हो जाएगी, लेकिन इसके उलट भी तो देखिए कि राजस्थान में भी घट रही है। मध्य प्रदेश में कौन जानता है कि 5 से लेकर 8 सीटें घट जाए? कौन जानता है कि छत्तीसगढ़ में 2-3 और घट जाए? कौन जानता है कि बिहार में आप 17 सीटों एक चीज अभिषेक, ये जो मुख्तार अंसारी जो रॉबिन हुड की छवि थी, बाहुबली मुख्तार अंसारी, और लोग ऐसा कहते हैं कि जो जनाजा उनका था, जितने मुसलमान थे उतने हिंदू थे, और खासकर जो कमजोर तबके के हैं वो भी उतने थे। तो लोग कह रहे हैं कि साहब मिर्जापुर से लेकर गोरखपुर तक, द एंटायर ईस्टर्न यूपी, इसमें आप गाजीपुर ले लीजिए, मिर्जापुर ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, मऊ ले लीजिए, घोसी ले लीजिए, आजमगढ़ ले लीजिए, और आप लेते लेते गोरखपुर तक चले जाइए, बलिया वलिया सब, ये जो पूरी बेल्ट है, क्या मुख्तार अंसारी का जनाजा जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, लोग कहते हैं जो गरीब तबके के जो हिंदू थे वो ज्यादा थे, क्या यहां भी डेंट लग रहा है? डेंट तो बड़ा लग रहा है, और डेंट इस मामले में ज्यादा बड़ा दिख रहा है क्योंकि जो बीजेपी की कथित बी और सी और डी टीम की चर्चा होती है, एक हैदराबाद की पार्टी, एक उत्तर प्रदेश की पार्टी, ये सब बी सी डी टीम जिस मकसद से काम करते हुए दिखते हैं, उस मकसद पर पानी फिर गया है। अब वोट बंटवारा नहीं होने जा रहा है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खासकर यहां तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में वोट बंटवारे की स्थिति में नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो वोट एक तरफा गिरने जा रहा है। विधानसभा चुनाव में 37% वोट अखिलेश यादव के गठबंधन को मिला था। अगर वो 37% फिर बरकरार रह गया तो ये सीटों का आंकड़ा 30 से 32 तक पहुंच सकता है। चलिए, यूपी में आप मुख्तार फैक्टर बता रहे हैं, और प्लस मायावती और अखिलेश की जो अंडरस्टैंडिंग है पर्दे के पीछे कुछ सीटों पे जिस तरह की खबरें आ रही थी, वो भी एक फैक्टर। मैं उत्तर प्रदेश से तो उम्मीद नहीं दिख रही। उत्तर प्रदेश में अगर 64-65 सीटें 80 में से मोदी जी लाते हैं पिछली बार की तरह, तो मुझे लगता है एक लेवल वो बना लेंगे वहां पर। महाराष्ट्र ही एक ऐसी जगह है जहां 48 सीटें, टाइगर, और महाराष्ट्र आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। अमित शाह के लोग कह रहे थे
कि पिछली बार भले ही 41 सीटें आई, लेकिन हम अकेले दम पर कोशिश करेंगे कि 30 सीटें कम से कम बीजेपी को मिले। तो महाराष्ट्र में क्या इस बार मोदी जी पिछले जैसा परफॉर्मेंस दे सकते हैं? क्योंकि अगर महाराष्ट्र में भी नीचे चले गए और उत्तर भारत में नीचे जा ही रहे 4-5 स्टेट में, तो दाल और पतली होगी। क्या महाराष्ट्र में स्थिति मोदी जी संभाल सकते हैं? बिग स्टेट है, 48 सीटों वाला। 30 बोल रहे हैं, 3 भी सीटें आ जाए, आज के डेट में 3 भी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। 2 सीटें कंफर्म थी, एक गडकरी की, एक दूसरी गोपाल शेट्टी की। गोपाल शेट्टी को आपने टिकट नहीं दिया, वो भी खटाई में पड़ गई। एक गडकरी की सीट छोड़ के बाकी कोई सीट कंफर्मेशन का दावा नहीं भर सकती। अब इन्हें प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित आघाड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार लगातार जगह जगह खड़े किए जा रहे हैं ताकि वो मतलब आपको क्या लग रहा है, इस बार महाराष्ट्र ही रास्ता रोक देगा मोदी का, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं तो पहले से कह रहा था कि महाराष्ट्र में ही मोदी सबसे बड़ा गड्ढा कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा गड्ढा आपको बंगाल में मिलेगा, यूपी में मिलेगा, बिहार में मिलेगा। ये बड़े गड्ढे हैं। मैं समझ गया। अगर आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मोदी जी के लिए मुश्किल है, बिहार में मुश्किल है, बंगाल में जो वादा कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं अमित शाह कि 42 में से 35 सीट लाएंगे, वहां पर आपको कोई उम्मीद नहीं दिख रही। आप कह रहे हैं पिछली बार की तरह 18 सीट आ जाए बहुत है। यानी जहां भी आप नजर डाल रहे हैं वहां पर आपको ग्राफ बीजेपी का कम होते हुए दिख रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मोदी जी फिर क्या 272 नहीं पहुंच पा रहे? क्या मोदी की गिनती 250 पे रुक रही है? एक बहुत क्राइसिस की तरफ मोदी बढ़ रहे हैं। क्राइसिस की तरफ मोदी जी क्राइसिस में हैं। मोदी जी जानते, ऐसा नहीं कि हम ही जानते हैं। 230 231 से ज्यादा सीटें बढ़ नहीं पा रही। सवाल है इसको खींच तान के 270 75 80 जो भी मिले वो अपनी किस्मत, इसके लिए एक्सरसाइज चल रही है। इसके लिए बिहार में 40-40 सभाएं हो रही है। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रधानमंत्री और अमित शाह जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन टू अभिषेक कुमार, क्या 230 पर अटकी हुई है, सांसें अटकी हुई हैं गुजरात लॉबी की 230 की संख्या पर? आपको लग रहा है कि अल्टीमेटली कुछ ऐसा अगर चमत्कार हो जाए, मोदी जी कोई चमत्कार कर दें, अभी तो 1.5-2 महीना है, 4 जून को मशीनें खुलेंगी, क्या आपको लगता है 230 से गिनती आगे अभिषेक बढ़ सकती है? कुछ आपको संभावना दिखती है या ये आंकड़ा वहीं पर घूम जाएगा 230 235 240? दीपक जी, बहुत साफ गोई के साथ कहें तो भारतीय जनता पार्टी को, मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी को 80 से 110 सीटों का नुकसान, 80 से 110 के बीच में नुकसान दिखाई दे रहा है। अब वो नुकसान 80 से 110 के बीच कितना है वो अब चुनावी नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। क्योंकि कोई ऐसा राज्य आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश को छोड़कर, उत्तर प्रदेश में बहुत डायसी पिक्चर है, उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसको छोड़ करके आगे आप कोई ऐसा राज्य बता दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही है। हर जगह घट रही है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, कहीं 1 घटे कहीं 20 घटे, लेकिन घट तो हर जगह रही है। बंगाल से लेकर के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पूर्वोत्तर, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह आप यही स्थिति। फाइनल क्वेश्चन, मैं समझ गया। फाइनल क्वेश्चन, टाइगर, अगर ये मैच फंस रहा है तो ये चुनाव मोदी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है जीतना? ये इंडिया अलायंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है जीतना? कुछ लोग कह रहे हैं मोदी जी शेर की सवारी कर रहे हैं, उस शेर के ऊपर मोदी बैठे, पीछे मोहन भागवत बैठे हैं। मोदी उतरे तो शेर खा जाएगा, और मोदी शेर पे चलते रहे तो यात्रा बड़ी जोखिम भरी है। तो क्या ये शेर की सवारी है 2024 का फाइनल? शेर की सवारी हो गया है, शेर से उतरेंगे तो शेर खा जाएगा, और शेर इनके गति से चल नहीं रहा है, शेर इनके बताए हुए डायरेक्शन से चल नहीं रहा है, शेर अपने मस्ती में चल रहा है। देखिए, जब भी सत्ता का अहंकार आता है तो ये बात हो जाती है। दूसरी बात, जिस हिसाब से विद्रोह के तेवर बीजेपी के अंदर उठ रहे हैं, हर राज्य में सीट अलॉटमेंट को लेके, उम्मीदवार को लेके, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों का कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पे ढीला होता जा रहा है। उनके होम स्टेट में ही रोज सुबह महावैन हो रही है। ऐसे में
230 पे यदि घोड़ा अटक गया, रथ अटक शेर गया, अटक गया, तो शेर शेर अटक गया, तो फिर आपको एक ही चारा है, शेर के सामने जाके खड़े होके शेर का भोजन बनना, या यदि ये विजय रथ है और विजय रथ 230 पे अटक गया तो फिर घोड़े बदलेंगे, घोड़ा यानी मोदी बदले भी जा सकते हैं। बड़ी बात आपने ये कही, थका हुआ एक घोड़ा चीज अब नहीं आपने चलेगा। कही जो आज ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं। दीपक जी एक छोटी सी चीज मैं कहना जी। चाहूंगा, जो अभी भाव कह रहे थे, वो शेर तो है लेकिन जंगल वाले शेर की सवारी नहीं है, सर्कस वाले शेर की सवारी है। सर्कस वाले शेर की सवारी। बहरहाल अगर शेर की सवारी है भी तो एक बहुत बड़ी आफत मोदी जी के लिए है। और टाइगर कह रहे हैं कि 230 से एक बड़ा जंप लेना पड़ेगा, तकरीबन 40 सीटें और चाहिए। किसी राज्य से सीटें बढ़ती हुई दिख नहीं रही। मोदी जी चाहते हैं तमिलनाडु का दरवाजा खुले, वो खुल नहीं रहा है। आंध्र प्रदेश का दरवाजा पूरी तरह से बंद है। बीजू जनता दल में नवीन पटनायक से बात नहीं बनी, अकाली दल आने को तैयार नहीं है। और जो मैंने कहा और टाइगर ने भी माना कि केजरीवाल को जेल में डालकर एक बहुत बड़ा ब्लंडर गुजरात लॉबी ने कर दिया। कुल मिलाकर स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। सिर्फ मुझे यही लगता है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसा चमत्कार हो जाए, अजीत डोभाल कर दें या मोदी जी कुछ ऐसी कोई चीज कर दें, करिश्मा कर दें, तो कुछ राहत मिल सकती है। वरना ये गेम फंसा हुआ है, शेर की सवारी है। उतरे तो भी आफत, चलते रहे शेर के ऊपर तो भी आफत है। टाइगर आप आए और अभिषेक आप आए, खुलकर आपने आंकड़े रख के, और जो तस्वीर आपने खींची, एक लाइन में कह सकता हूं, मुकाबला अभी भी कांटे की टक्कर का है। डिसाइड इंडिया अलायंस को करना है। टाइगर आपके आने का, अभिषेक आपके आने का दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।